नमस्कार दोस्तों। हमारी आरबीएससी क्लास 10th की में चल रही थी एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए थे। अगर आपने अभी तक 7.2 के एग्जाम्पल नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लेना। वहाँ मैंने एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट एग्जाम्पल करवा रखे हैं। आज हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कोस 37 डिग्री अपॉन में है साइन 53 डिग्री। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो आप चाहो तो कोस 37 डिग्री को चेंज कर लो या साइन 53 डिग्री को चेंज कर लो। तो देखो, मैं सबसे पहले कोस 37 डिग्री को चेंज कर देता हूँ। इसके मैं दो तरीके बताऊँगा आपको। तो ये पहला तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। तो देखो, मैंने आपको लिखवाया था कोस थीटा इक्वल में आपको लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो, कोस थीटा की जगह क्या है 37 डिग्री, यानी थीटा का मान 37 डिग्री है। तो थीटा का मान रख दो 37 डिग्री। यहाँ भी थीटा की जगह रख दो 37 डिग्री। ठीक है, तो कोस 37 बराबर साइन 90 में से अगर 37 माइनस करेंगे तो आएगा साइन 53 डिग्री, यानी 90 माइनस 37 करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कोस 37 डिग्री का मान अपन रख सकते हैं साइन 53 डिग्री। तो रखो यहाँ, तो कोस 37 का मान रख दिया मैंने साइन 53 डिग्री बटा, मैंने इसको चेंज कर लिया, नीचे वाले को चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 53 साइन 53 डिग्री साइन 53 डिग्री, यानी साइन 53 डिग्री का भाग साइन 53 डिग्री में देंगे तो एक बार जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा इसका। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया था। दूसरा तरीका है अपने पास इसका, सेकंड मेथड। देखो, आप कोस 37 डिग्री को क्या लिख सकते हो, इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, कोस 37 डिग्री बटा साइन 53। ये तो अपना क्वेश्चन है ही। ठीक है, ये मैंने कैसे क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख दिया। कोस 37 डिग्री को मैं ए लिख सकता हूँ क्या, कोस 37, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ क्या, 90 माइनस 53। 90 में से अगर मैं 53 माइनस करूँगा तो 37 डिग्री आ जाएगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा। अब देखो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इसको मैंने आपको क्या लिखवाया था साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 53 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान 53 डिग्री है। तो आप लिखोगे साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 53 डिग्री। तो ये लिख दिया मैंने, और नीचे ऐसे कैसे रहने दो, तो साइन 53 से साइन 53 कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके पास है, कोई सब तरीका आप अपना सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस त्रिकोणमिति मान को आप चेंज कर रहे हो, ऊपर वाले को या नीचे वाले, किसी को भी चेंज कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही चेंज करो। साइन 53 डिग्री को भी आप चेंज कर सकते हो और हल कर सकते हो, किसी एक को चेंज करना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोसेक 32 डिग्री, कोसेक 32 डिग्री अपॉन में चल रहा है सेक 58 डिग्री। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो तरीका बता देता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैंने आपको क्या लिखवाया था, कोसेक थीटा बराबर आपको लिखवाया था सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा बराबर लिखवाया था मैंने सेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक थीटा, थीटा का मान कितना है 32 डिग्री, चलो 32 डिग्री रख दो, यहाँ भी 32 रख दो थीटा की जगह। ठीक है, कोसेक 32 डिग्री बराबर में सेक 90 माइनस 32 करोगे तो कितना आएगा 58 डिग्री।
ठीक है। तो कोसेक 32 का मान आप क्या रख सकते हो, सेक 58 डिग्री। तो यहाँ रख दो कोसेक 32 डिग्री का मान सेक 58 डिग्री अपॉन में सेक चल रहा है 58 डिग्री, ये कट जाएंगे आपस में और ये एक आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका, ठीक है। सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, इसको मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ पहले, कोसेक 32 डिग्री अपॉन में सेक 58 डिग्री। कोसेक 32 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कोसेक 90 माइनस 58, क्योंकि 90 में से अगर 58 माइनस करूँगा तो 32 आ जाएगा मेरे पास। तो मैं 32 को इस प्रकार से लिख दिया 90 माइनस 58 और सेक 58 डिग्री चल ही रहा है ऐसे कैसे। 90 माइनस 58 क्यों किया, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा मैंने आपको समीकरण लिखवाया था, 90 माइनस थीटा समीकरण बन जाएगा, इसलिए 90 में से ही माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, अब आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा को मैंने लिखवाया था आप सेक थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 58 डिग्री, तो कोसेक 90 माइनस थीटा मैंने लिखवाया था सेक थीटा, ठीक है। और थीटा का मान कितना दे रखा है 58 डिग्री, ये लो, और नीचे ऐसे कैसे रहने दो, चेंज मत करो, ये लो कट गया ये, और आंसर 1 आ जाएगा आपका। आप कैसे भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोसेक को चेंज करो, सेक को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेक को चेंज करोगे तो आप कैसे लिखोगे, 90 माइनस 32, तो 90 में से 32 जाएगा तो 58 आ जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 32 डिग्री, और ये कोसेक 32 से कोसेक 32 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इसका, tan 10 डिग्री अपॉन में चल रहा है कोट 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan थीटा को मैंने आपको लिखवाया था, tan थीटा बराबर लिखवाया था कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 10, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, और नीचे चल रहा है कोट 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan थीटा को मैंने लिखवाया था कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री, तो 90 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कोट 80 डिग्री, और नीचे कोट 80 डिग्री चल ही रहा है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा कट के 1, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड मैंने लिखवाया था, करवाया था आपको, ये tan 10, ये क्वेश्चन है ऐसे कैसे, कोट 80 डिग्री, तो आप tan 10 को क्या लिख सकते हो, tan 10 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, tan और 10 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 90 में 10 घटाएंगे, सॉरी 90 में से अगर 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। tan 10 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 10 को मैं 90 माइनस 80 कर सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और नीचे कोट 80 चल रहा है। अब देखो आप tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को मैंने लिखवाया था आपको कोट थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा को लिखवाया था कोट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा ये होगा कोट थीटा, और थीटा का मान कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो यहाँ रख दो 80 डिग्री, कोट 80। तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे वो अपना सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके आपके लिए सही है, जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन है कोस 19 डिग्री अपॉन में है साइन 71 डिग्री, ठीक है। कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, इसको क्या बोलेंगे कोस थीटा, थीटा की जगह 19 डिग्री है, तो कोस थीटा को मैंने लिखवाया था आपको साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है 19 रख दो, बटा में साइन 71, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज मत करना। अब देखो साइन 90 माइनस 19, 90 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा, और नीचे साइन 71 चल ही रहा है, और साइन 71 का भाग साइन 71 में देंगे तो एक बार चला जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है
दूसरा तरीका भी आपको करवा देता हूँ। कोस 19 डिग्री बटे साइन 71 डिग्री, ठीक है। अब देखो, चलो मैं अब की बार कोस 19 को यहाँ चेंज नहीं करूँगा, नीचे से चेंज कर देता हूँ। कोस 19 को रहने देता हूँ ऐसे कैसे, ठीक है। अब मैं साइन 71 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 71 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 90 माइनस 19, अगर 90 में से मैं 19 माइनस करूँगा तो 71 आ जाएगा, ठीक है। ये चल रहा है कोस 19। अब देखो मैं तो इसको इस प्रकार से लिखा हूँ, तो अब ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है 19, तो कोस 19 से कोस 19 कैंसिल हो जाएगा और एक आंसर आ जाएगा आपका। तो दोनों तरीकों में से किसी एक को आपको अपनाना है जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले में 4 क्वेश्चन थे, मैंने हल करवा दिया आपको। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो कोसेक थीटा को मैंने क्या लिखवाया था, सेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री। कोसेक थीटा को मैंने लिखवाया था आपको, कोसेक थीटा बराबर लिखवाया था सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को मैंने आपको लिखवाया था, ये कोसेक थीटा को लिखवाया था सेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 25, तो मैंने 25 रख दिया, माइनस सेक 65, ऐसे कैसे रहने दो। सेक और 90 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 65 माइनस, और इधर सेक 65 चल ही रहा है। सेक 65 में से अगर सेक 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका आप देख लो, आप कोसेक 25 डिग्री ये आपका क्या है क्वेश्चन। कोसेक 25 डिग्री को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कोसेक 25 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। अगर मैं 90 में से 65 माइनस करूँगा तो 25 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक चल ही रहा है, कोसेक 25 हो जाएगा वापस। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह कितना है 65 डिग्री, ये लो, और इधर सेक 65 चल ही रहा है। तो मैंने आपको बता दिया किसी एक को चेंज करना है, और ताकि क्वेश्चन अपना हल हो जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय मान है कैंसिल आउट हो जाए। दोनों को चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा कोई सा भी त्रिकोणमितीय मान आप, तो किसी एक को ही चेंज करना आपको, ठीक है। तो सेक 65 से सेक 65 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। सेक 65 में से सेक 65 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो आपको जो तरीका सूटेबल लगे वो आप अपना सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, कोड 34 डिग्री माइनस का tan 56 डिग्री। कोड 34 माइनस tan 56 डिग्री, तुम इसको चेंज करो, पहले इसको चेंज कर लो। कोड 34 डिग्री, चलो इसको मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, tan 56 डिग्री को चेंज कर देता हूँ। तो tan थीटा बराबर मैंने लिखवाया था आपको कोड 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है 56, ठीक है। tan थीटा को लिखवाया था मैंने कोड 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर कोड 90 माइनस थीटा होता है, मैंने लिख दिया इसकी जगह। तो कोड 34 डिग्री ऐसे कैसे रहने दो, माइनस कोड 90 में से अगर 56 माइनस करोगे तो 34 आएगा, ठीक है। और कोड 34 माइनस कोड 34 करोगे तो कितना आएगा 0 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका जो तरीका। अब मैं बार बार दूसरा तरीका और नहीं बताऊंगा, वो आप सीख गए होंगे, आप कर सकते हो। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका, साइन 36 डिग्री अपोन में है कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री कोस 36 डिग्री। देखो इसको,
साइन 36 डिग्री। अब देखो साइन 36 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री, मैंने बोला था कि इस प्रकार से हो तो किसी एक को चेंज करना है, फिर इधर भी है तो इसी एक को चेंज करना है ताकि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो साइन 36 का साइन थीटा, साइन 36 डिग्री यानी थीटा का मान कितना है 36 डिग्री। तो साइन थीटा को मैंने लिखवाया था आपको कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है 36। ठीक है, इसको रहने दो ऐसे कैसे, कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री बटे कोस 36 डिग्री। इनमें से किसी एक को चेंज करना है, कोई ज़रूरी नहीं है इधर ऊपर चेंज किया तो इधर भी ऊपर ही, कोई ज़रूरी नहीं है, आप नीचे को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं साइन 54 डिग्री को चेंज कर देता हूँ। साइन थीटा को मैंने लिखवाया था कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है 54 डिग्री। ठीक है, बटे कोस 36। अब देखो कोस 90 माइनस 36, कोस 90 में से अगर 36 माइनस करूँगा कितना आएगा, कोस 54 डिग्री, और नीचे चल रहा है कोस 54 डिग्री। ठीक है, कोस 54 माइनस कोस 90 माइनस 54, 90 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये कोस 36 चल ही रहा है। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस इस कोस 36 का भाग कोस 36 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक माइनस एक कितना आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हो। ठीक है, कोई सा भी तरीका आप अपनाओ, क्वेश्चन हल होना है, कैसे भी करो। मैं आपको दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूँ। इसका सेकंड मेथड है, या तो आप इस प्रकार से कर लो, या दूसरा तरीका है वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा, कैसे भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। देखो साइन 36 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 54। अगर मैं 90 में से 54 माइनस करूँगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में कोस 54 माइनस साइन 54 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि साइन ऐसे कैसे 54 को मैं 90 माइनस 36। ठीक है, 90 में 36 आएगा तो 54 आ जाएगा, और नीचे ऐसे कैसे रहने दो, कोस 36 चल रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बन गया ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा का मान आपको पता है, थीटा की जगह कितना है 54 रख दो, और नीचे चल रहा है कोस 54 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 36, और नीचे चल रहा है कोस 36। कोस 54 से कोस 54 कैंसिल हो गया, एक आ गया, कोस 36 का भाग कोस 36 में दिया तो एक आ गया, यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। आप कैसे भी कर लो, क्वेश्चन आपका होना है, आंसर एक ही आना है। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन करेंगे इसका चौथा क्वेश्चन है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस में कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा ऐसे कैसे रहने दो, कोस 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिखवाया था, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा मैंने लिखवाया था साइन थीटा, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा लिखवाया था मैंने कोस थीटा। ठीक है, समीकरण याद है, आप क्वेश्चन हल कर दोगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा डॉट कोस थीटा या कोस थीटा डॉट इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा गुणा कोस थीटा से करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और आपको पता है इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ये आपके सर्वसमीका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो देखो इनमें से
किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आ जाएगी क्यों चेंज कर रहे हैं दोनों में से एक के को, क्योंकि इधर से मैं किसी एक को चेंज करूँगा तो कोई इनको कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से मैं किसी एक को चेंज करूँगा तो दोनों में से कोई कैंसिल आउट होगा। कैसे होगा देखो, साइन 70 डिग्री को चेंज कर लो या साइन 20 डिग्री को चेंज कर लो। तो देखो साइन 70 डिग्री को मैं चेंज करके बताता हूँ। साइन थीटा को मैंने क्या लिखवाया था, कोस, साइन थीटा को लिखवाया था कोस 90 माइनस थीटा, या आप दूसरा तरीका था वो अपना सकते हो, वो भी बिल्कुल ईजी तरीका है, कोई टफ तरीका नहीं है। साइन 70 को आप इस प्रकार से लिख लो, साइन 70 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 20, अगर 90 में से 20 माइनस करूँगा तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और इसको रहने दो ऐसे कैसे, साइन 20 माइनस, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। कोस 20 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 करूँगा तो 20 आ जाएगा, और कोस 70 को ऐसे के ऐसे रहने दो, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल ईजी है। साइन 90 माइनस थीटा, अब ये समीकरण बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मैंने लिखवाया था कोस थीटा, और थीटा का मान क्या है 20, ठीक है। और साइन 20 चल ही रहा है ऐसे कैसे, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 70 डिग्री, और ये कोसेक 70 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ साइन 70 डिग्री डॉट कोस साइन 20 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक मान, इन दोनों में से कोई सा एक मान क्या होगा, सेक 70 डिग्री होगा, इन दोनों में से आपको सेक 70 बनाना पड़ेगा जब जाके क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि ये दोनों कोस 20 डॉट साइन 20 आपस में कैंसिल नहीं होते, जबकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो आप या तो साइन 70 को या साइन 20 को कोई से एक को सेक 70 बनाना पड़ेगा आपको, सेक 70 या सेक 20 आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं सेक 70 को, साइन 70 को सेक 70 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो सेक 70 ये क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, सेक 70 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, सेक 90 माइनस 20, ठीक है। सेक 70 को मैं इस प्रकार से लिख दिया, 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखवाया था मैंने आपको, कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा लिखवाया था आपको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा की जगह कितना है 20, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे, मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा, इस प्रकार से वो आपस में उल्टे हो तो कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। जैसे कोट थीटा और टेन थीटा आपस में क्या होते हैं उल्टे, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा और डॉट सेक थीटा, कोस और सेक आपस में क्या होते हैं उल्टे, कट जाएंगे। अब कैसे कटे ये आपको एक बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कोट थीटा डॉट टेन थीटा है, तो कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये टेन थीटा रहने दो ऐसे कैसे, ये कट गया और ये एक आ गया। या अगर इसको चेंज नहीं कर रहे हो तो इसको चेंज कर लो, कोट थीटा रहने दो ऐसे कैसे, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cot थीटा, तो कोट से कोट कट जाएगा। तो कुल मिला के जब आपस में उल्टे होते हैं, विपरीत मान होते हैं, कट जाएंगे और ये एक आ जाएगा। तो ये मैं आपको केवल समझा रहा था, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखो साइन और कोसेक आपस में क्या होते हैं उल्टे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कोसेक 20 और साइन 20, कोसेक 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री। क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन कैंसिल आउट कर रहे हो तो थीटा का मान जरूर देख लेना, थीटा सेम होना चाहिए, जैसे कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा,
थीटा है, यहाँ भी थीटा है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के जो भी त्रिकोणमितीय मान या असंख्यात्मक मान हो, जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। तो देखो 20 20 समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 70 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस नहीं है डॉट है ये तो। ठीक है, तो साइन 70 डॉट कोसेक 70 ये आपस में उल्टे हैं, ये कट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आंसर इसका। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2 कोस 67 डिग्री बटे में है साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। अब देखो इसको, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। 2 कोस 67 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कोस 67 डिग्री को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कोस 90 माइनस 23। अगर 90 में इसमें 23 माइनस करूँगा तो 67 आ जाएगा, और नीचे ऐसे कैसे रहने दो, माइनस टेन 40 कोट 50, टेन 40 और कोट 50 में किसी एक को चेंज करना है। तो टेन 40 डिग्री को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, टेन और 40 को मैं 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ। तो ये टेन 90 माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 भी आ जाएगा। ठीक है, और कोट 50 ऐसे कैसे रहने दो, माइनस कोस 60 इसको रहने दो ऐसे कैसे, क्योंकि कोस 60 का मान तो अपन जानते हैं, कोस 60 का मान होता है 1/2 कोस 60 डिग्री। अब देखो 2 इंटू कोस 90 माइनस थीटा, समीकरण बन गया। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 23 अपॉन में साइन 23 चल ही रहा है, माइनस टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है 23, और सॉरी थीटा का मान यहाँ 50 है। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ 50, और नीचे चल रहा है कोट 50 माइनस, और ये कोस 60, इसका मान तो आप जानते हैं 1/2 होता है, लिख देता हूँ मैं इसका मान। अब देखो साइन 23 से साइन 23 कैंसिल हो गया, कोट 50 से कोट 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बच गया 2 माइनस कोट 50 का भाग कोट 50 में देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1/2, और 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस कोस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 35 और कोस 55 में से किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 35 में इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस 55, साइन 90 माइनस 55, 90 में से 55 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और इसको रहने दो ऐसे कैसे, कोस 55, और ये होल स्क्वायर लग रहा है तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ इसके, प्लस कोस 55 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कोस 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है साइन 35, और ये होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, 2 इंटू कोस 60 का मान तो अपन जानते हैं 1/2, क्योंकि इसका मान तो अपन को आता है टेबल में, और लेकिन कोस 35 को साइन 35 इनका मान अपन को नहीं आता, इसलिए इनको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है 55, साइन 90 माइनस थीटा समीकरण बन गया। साइन 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने कोस थीटा,
और थीटा कितना है 55, और नीचे चल रहा है कोस 55 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। कोस 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने आपको साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 35, और नीचे चल रहा है साइन 35 और होल स्क्वायर चल रहा है तो लगा दो। और ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, अब देखो कोस 55 से कोस 55 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, यानी कोस 55 का भाग कोस 55 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। इसी प्रकार साइन 35 से साइन 35 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, स्क्वायर है माइनस का 1 चल रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 और 1 कितना होता है 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसका, साइन से 27 डिग्री अपॉन में कोस 63 डिग्री और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। कोस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसी एक को चेंज करना आपको। तो साइन 27 में इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 90 माइनस 63, अगर 90 में से 63 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 27, और नीचे रहने दो ऐसे कैसे कोस 63 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। कोस 63 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कोस 63 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। अगर आपको फटाफट कैसे घटा रहा है, देखो नीचे देख लिया करो कोण, ठीक है। अगर देखो इन दोनों का योग हो रहा है 90, इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, तो मैं 90 में से अगर 27 घटाऊंगा तो 63 आ जाएगा। और नीचे वाले को अगर चेंज कर रहे हो तो 90 में से 63 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा। और नीचे मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया, नीचे को 27 साइन 27 से रहने दो ऐसे कैसे। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा समीकरण बन गया। साइन 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है 63 बटा नीचे चल रहा है कोस 63। कोस 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 27 डिग्री, और नीचे चल रहा है 27, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। तो कोस 63 से कोस 63 कैंसिल हो गया, साइन 27 से साइन 27 कैंसिल हो गया, यानी कोस 63 का भाग कोस 63 में दिया तो यहाँ तो आ गया 1, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ भी 1 आ गया, स्क्वायर लगा दो, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितना होता है 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन सॉरी ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें का पहला क्वेश्चन है, tan 12 डिग्री कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री कोट 78 डिग्री। अब देखो आप कोट 60 डिग्री का मान तो आप जानते हैं, इसको तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी का मान अपन नहीं जानते हैं। तो अब इनको किस प्रकार से चेंज करोगे, इनको चेंज इस प्रकार से करोगे कि दो कोणों का योग 90 हो रहा है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है आपको। तो 12 और 78 इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, तो मैं किसी एक को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो tan 12 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस 78, 90 में से 78 माइनस करूँगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 38 और 52 इन दोनों का योग हो रहा है 90, तो किसी एक को चेंज कर देता हूँ। तो कोट 38 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 52, 90 में से अगर 52 माइनस करूँगा तो 38 आ जाएगा, और इसको रहने दो ऐसे कैसे कोट 52, ठीक है। कोट 60 डिग्री का मान अपन जानते ही है, और इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको चेंज कर दिया अपन ने, कोट 78 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, वो आपको पता लग जाएगा कहाँ मिस प्रिंट है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिखवाया था आपको, tan 90 माइनस थीटा को लिखवाया था कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 78 डॉट कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 52 डिग्री,
डॉट कोट 52 डिग्री डॉट कोट 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं, कोट 60 का मान कितना होता है ये चलो बाद में लिख देंगे, टेन कोट 78 डिग्री। अब देखो टेन 52 डिग्री, टेन थीटा और कोट थीटा ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे विपरीत होते हैं आपस में, तो टेन थीटा कोट थीटा कट जाएंगे आपस में, यानी टेन 52 डिग्री है या कोट 52 डिग्री है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका मान अपन जानते हैं वो भी लिख देंगे, लेकिन कोट 78 और कोट 78 आ गया तो ये कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। इनकी जगह इस क्वेश्चन में टेन 12 की जगह या तो कोट 12 डिग्री होता या कोट 78 की जगह होता टेन 78 डिग्री, तो यह मिस प्रिंट है। तो आप क्वेश्चन में चेंज कर लेना आपके अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है कर लो। टेन 12 डिग्री को कोट 12 डिग्री लिख दो या कोट 78 डिग्री को लिख दो टेन 78 डिग्री जब जब आपके क्वेश्चन होगा। तो मैं टेन 12 डिग्री को चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ कोट। ठीक है, तो इसकी जगह मैं कोट लिख देता हूँ, कोट 12 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं अगर मैं हल करूँगा तो क्या आएगा, कोट 12 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 78, ये कोट ऐसे कैसे, कोट 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह आएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यानी टेन 78 डिग्री। अब देखो टेन थीटा कोट थीटा, थीटा थीटा समान है और ये आपस में उल्टे होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया अपने पास, कोट 60 डिग्री बच गया। अब कोट 60 डिग्री का मान आपको पता ही है, कोट 60 डिग्री का मान आपको पता नहीं है तो टेन 60 का मान तो आपको पता ही होगा, टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो उसका उल्टा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन कोट 60 का। अगर कोट 60 का मान नहीं जानते हैं तो साइन और कोस के मान तो आपको आते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोट थीटा को मैंने आपको क्या लिखवाया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना है 60, यहाँ भी तो थीटा की जगह 60 रखोगे तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2, और यहाँ 60 रखोगे तो कोस 60 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया √3, क्योंकि टेन 30 का मान होता है 1/√3 और टेन 60 का मान होता है सॉरी उल्टा हो गया, टेन 60 का मान होता है 1/√3 और सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, तो बटे में 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। यानी कि टेन 60 का मान होता है √3, तो कोट 60 का मान उसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3 आपका आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन अगर हल हो जाता है, अगर किताब में मिस प्रिंट है तो ये हो सकता है कि यहाँ टेन 30 2 बार दे रखा है और किताब में शायद 1 बार दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेन 30 का मान अपन को आता है, अपन को क्वेश्चन हल करना है। लेकिन मिस प्रिंट होगा तो क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। मिस प्रिंट इसमें शायद नहीं है क्योंकि ये हल हो जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री, यानी 85 और 5 90 डिग्री हो जाएगा ये तो, और ये टेन 25 और टेन 65 ये भी 90 हो जाएगा, तो शायद मिस प्रिंट नहीं है इसमें। केवल टेन 30 2 बार दे रखा है, शायद किताब में 1 बार दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को हल करना है, हल कर देंगे इसको। तो मैंने बताया था अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो किसी एक को ही चेंज करना है। तो टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री दोनों का योग आ रहा है 90 डिग्री, तो किसी एक को चेंज कर लो आप। तो टेन 5 डिग्री को, टेन 5 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, टेन 90 माइनस 85, 90 में से 85 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और टेन 25 और टेन 65 में से किसी एक को चेंज कर लो क्योंकि इन दोनों का योग 90 है।
तो tan 25 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आ जाएगा। और tan 30 चल ही रहा है, tan 30 चलने दो। अब इनको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से किसी एक को चेंज कर लिया था, उधर चेंज कर लिया, इसमें से इसको चेंज कर लिया और tan 85 में tan 5 को चेंज कर लिया, तो tan 85। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिखवाया था मैंने कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 85। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 65 है। कोट tan 30, इसका तो मान अपन को आता है, चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। tan 65 चलने दो और tan 85, ठीक है। अब देखो कोट 85, tan 85, tan थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं उल्टे, ठीक है। या तो इनका मान इस प्रकार भी लिख सकते हो, कोट थीटा को मैंने लिखवाया था 1/tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान कितना है 85, कोट थीटा को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो आप 1/tan 65, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट काट दो, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो गया यार कैसे कट रहे हैं। तो tan थीटा को, कोट थीटा को मैंने लिखवाया था 1/tan थीटा, यानी थीटा का मान 85 तो 85 लिख दो। इसको मैंने इस प्रकार चेंज कर दिया। और tan 30 का मान अपन को आता है 1/√3 डॉट, इसका मान भी अपन को आता है 1/√3 डॉट। इनको चेंज मत करो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे अब, ठीक है। तो देखो tan 65 ऊपर है, ये नीचे कट गया, tan 85 नीचे, ये ऊपर है, कट गया, ठीक है। अपने पास लास्ट क्या आ गया, क्या बचा अपने पास 1/√3 इंटू 1/√3। तो देखो 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, √3 को गुणा √3 से करेंगे तो 3। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो ये लाइन पढ़ने से शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, टेंशन मत करो, आपको क्वेश्चन देखना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। आप क्वेश्चन मत देखो, आप सॉरी इसको मत देखो, आप क्वेश्चन हल करो डायरेक्ट। आप तो इसका पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। sin 81 डिग्री, sin 71 डिग्री, ठीक है। तो sin 81 डिग्री को मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो sin 81 को मैं इस प्रकार से लिख दूँ 90 माइनस 9, ठीक है। 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा, प्लस sin 71 को रहने दो ऐसे कैसे। अब देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है, प्लस sin 71। देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पढ़ना थोड़ी। देखो 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो कोण दे रखे हैं उन कोणों को इस प्रकार से चेंज करो कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के रूप में व्यक्त हो जाए। तो देखो कैसे, मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने चेंज करने के बाद में देखो 9 डिग्री आ गया, तो यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया। तो इसको भी मैं चेंज करके लाता हूँ, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए कोण का मान। तो sin थीटा यानी sin 71 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 71 को लिखूँगा तो sin 19, 90 माइनस 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा 71, ठीक है। तो कोस 9 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 19। अब देखो 9 डिग्री 19 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में है, तो ये व्यक्त हो गया। अब इसको भी ऐसे ही कर लो। tan 68 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 68 को कैसे लिखोगे 22, 90 में से अगर 22 माइनस करोगे आप तो क्या आ जाएगा 68, प्लस sec 68 को इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, sec 90 माइनस 22, ठीक है। 90 में से -22 करोगे तो 68 आ जाएगा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बन गया, tan 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है 22। sec 90 माइनस थीटा को लिखवाया था मैंने कोसेक थीटा, और थीटा का मान कितना है 22। तो देखो दोनों कोण क्या है 0 और 45 के बीच में है, तो ये व्यक्त हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे
तो एक कमेंट ज़रूर करना। जैसा भी आपको वीडियो आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है क्वेश्चन के प्रति या इस एक्सरसाइज के प्रति, इस एक्सरसाइज में ये कमी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो एक बार कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।